हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बेसिक कंसेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 12.1 कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स कई बार पढ़ा है और इन्हीं फिगर्स में से एक फिगर जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल। ओके, तो सर्कल के अंदर सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सरकमफेरेंस। आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, हम क्लास 3rd 4th से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो अब सर्कल की जो बाउंड्री होती है, दिस बाउंड्री, इस चीज को हम बोल देते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोले या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोले, एक ही बात है। ओके, अब सरकमफेरेंस या पेरीमीटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जब भी हमें किसी भी शेप या हम किसी भी एरिया की बात करें, वो एरिया या तो हमारा फील्ड हो सकता है, खेत या प्लॉट, या कोई भी एक ऐसा एरिया जिसके आसपास हमें बाउंड्री वॉल या फेंसिंग करनी है। बाउंड्री वॉल से हमारा मतलब है वॉल बनाना, या फिर फेंसिंग मतलब जो तार लगाए जाते हैं प्लॉट के आसपास या फील्ड के आसपास, एक प्राइवेट फील्ड के आसपास जब वायरिंग की जाती है उस चीज को हम बोलते हैं फेंसिंग। ओके, तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना वायर लगेगा, उसकी बाउंड्री की कितनी लेंथ है, ये चीज निकालने के लिए हमें सरकमफेरेंस या पेरीमीटर निकालना पड़ता है उस शेप का। तो यहाँ पर हम जब सर्कल की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर सर्कल, इस चीज को हम बोल देते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2πr, जहां पर r हो जाता है इस सर्कल का रेडियस, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, और पाई की वैल्यू या तो हम लेते हैं 3.14 या फिर 22/7। सो यहां पर ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपका चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, कि जितना हो सके पाई की वैल्यू आप 22/7 ही लें, फ्रैक्शन में ही लें। 3.14 तब ही लें जब आपको मेंशन किया गया है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ऐसा करने का रीजन ये है कि आप लोगों को बोर्ड्स की एग्जाम में ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी जो कि इजीली कैंसिल आउट हो सके, मतलब 22/7 से वो जो वैल्यू दे रखी है वो कैंसिल आउट हो सके और आपका कैलकुलेशन लेंदी ना हो, मैथमेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स ना हो। इसीलिए जितना हो सके आप फ्रैक्शन में ही पाई की वैल्यू यूज कीजिए। ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट पैरामीटर इन दिस चैप्टर इज एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला हो जाता है πr²। ओके, अब एरिया की बात कब की जाती है? जब हम एंटायर रीजन, हमें जो भी प्लेन फिगर या जो भी हमें रीजन दे रखा है, जो भी एरिया दे रखा है, जब हमें उसको पूरा यूज करना है। यदि यहाँ पर हम ओनली सर्कल की बात करें तो जब हमें इस पूरे सर्कल की जरूरत पड़ेगी, मतलब इस पूरे को या तो पेंट करना है या इसके ऊपर हमें कुछ कैनवास लगाना है या कलर्ड पेपर लगाना है, तो इसके लिए हम सिर्फ बाउंड्री पर तो पेंट करेंगे नहीं। यदि हम वॉल की बात करते हैं तो सिर्फ हम वॉल की बाउंड्रीज पर पेंट नहीं करते हैं ना, पूरी वॉल पर पेंट करते हैं। उसी तरीके से इस सर्कल की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब इस पूरे एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला πr²। एग्जाम्पल 1, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 per meter is ₹5,280. The field is to be plowed at the rate of ₹0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक कंसेप्ट समझिए। ठीक है, क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपको एक फील्ड दे रखा है, एक खेत दे रखा है, उसके आसपास करनी है आपको फेंसिंग। अब ये खेत एक स्क्वायर के शेप में है, इसके आसपास आपको फेंसिंग करनी है, मतलब वायर लगाना है। ठीक है, अब आपको बोला है कि इस वायर का कॉस्ट निकालिए, मतलब जो टोटल वायर आएगा आपका वो कितने में पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि इस स्क्वायर को हमने पूरा खोल दिया तो
इससे हमको इसका पेरीमीटर निकालने को मिल जाएगा, मतलब हमें इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। और इसके पेरीमीटर से यदि हम उस वायर का रेट मल्टीप्लाई कर दे, रेट मल्टीप्लाई कर दे से हमारा क्या मतलब है कि 1 मीटर वायर मान लीजिए 10 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। तो इस पूरे की लेंथ यदि हमें पता चल जाए, मतलब इस बाउंड्री की कितनी लेंथ हो रही है, इस बाउंड्री का कितना पेरीमीटर हो रहा है, या टोटल पेरीमीटर इनटू इस रेट को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाता है क्या? बिल्कुल पता चल जाता है। मतलब हम टोटल कॉस्ट ऑफ वायर पेरीमीटर इनटू रेट, जो भी हमको 1 मीटर का दे रखा है उससे यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कि कितना वायर लगेगा एंड कितने में हमें वो टोटल वायर पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 3 चीजें मिल रही है। मैथ्स के अंदर एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है कि यदि फॉर्मूला में 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं या 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं तो उन 3 पैरामीटर्स में से यदि आपको 2 दे रखे हैं तो आप तीसरा वाला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, पेरीमीटर एंड रेट, ये 3 पैरामीटर्स हैं आपके पास में। यदि इन तीनों में से आपको 2 भी दे रखे हैं, कोई 2 भी दे रखे हैं, तो आप तीसरा वाला आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब यदि हम यहाँ पर इसका उल्टा कर दें कि आपको पेरीमीटर ना देते हुए टोटल कॉस्ट दे दिया है और रेट दे दिया है, तो क्या आप पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? इधर ये रेट इसके मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, रेट से हमारा क्या मतलब है? 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 मीटर का कितना रेट हमें दे रखा है, 1 मीटर हमें कितने में पड़ रहा है वो डिवाइड कर देगा टोटल कॉस्ट को। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर पेरीमीटर। ओके बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 चीजें दे रखी है। हमारा डाटा क्या है? 3 चीजें हमें दे रखी है। पहली चीज टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब जो पूरा पैसा लगा है वो दे दिया है, साथ में दे दिया है हमें उसका रेट। इसके बाद में हमें बोला है कि उसको जोतना है, मतलब जोतेंगे, प्लो करेंगे तो पूरे फील्ड का एरिया उसके अंदर प्लो होगा, ठीक है। तो उसका रेट हमें दे दिया है। अब हमसे ये 3 चीजें देने के बाद में हमसे ये पूछ लिया गया है कि बताओ टोटल कॉस्ट क्या रहेगा इस खेत को जोतने का, प्लो करने का टोटल कॉस्ट कितना रहेगा। तो सबसे पहले आपको किस वे में अपने आंसर लिखने हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिकल टेस्ट में एंड सो ऑन, जब भी आप लिखेंगे एक प्रॉपर मैनर होता है। उससे एग्जामिनर जो भी रहेगा आपका, जो कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स अच्छे आएंगे जब आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों कि गिवन और आपने जब वो सॉल्यूशन पूरा करा है तो उसके अंदर यदि आपने जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो प्रॉपरली एक मैनर में लिखा है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। भले ही आपका आंसर गलत आए बट कुछ मार्क्स मिलेंगे। सपोज 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है तो आपको गिवन एंड फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, ओके। 1 मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, इस जगह पर हमें क्या दे रखा है? 3 चीजें हमें दे रखी है। सबसे पहली चीज हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितना दे रखा है, मतलब टोटल कॉस्ट जो दे रखा है वो है हमारा ₹5280। ओके, नेक्स्ट चीज हमें दे रखी है रेट ऑफ फेंसिंग, मतलब इस फेंसिंग जो टोटल हुई थी तो उसमें 1 मीटर फेंस करने का कितना लगा था। तो रेट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखी है ₹24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर फेंस करने का वो लोग 24 रुपीज ले रहे हैं। नेक्स्ट चीज आप लोगों को दे दी है रेट ऑफ प्लोइंग।
रेट ऑफ फ्लोइंग उन लोगों ने दिया है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मीटर ले रहे थे और यहाँ पर ले रहे हैं मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंथ ओनली एक डायमेंशन की बात हो रही है, सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं मीटर। यहाँ पर फ्लोइंग की बात हो रही है, पूरे एरिया की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम ले रहे हैं मीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज आई समझ में। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखा है, रेट ऑफ फेंसिंग हमें दे रखा है, तो यहां से हम निकालेंगे पहले हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर जैसे ही निकलेगा, जो हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा जो पेरीमीटर आएगा उसके अंदर हम सर्कल का पेरीमीटर लगाएंगे 2πr, वहां से रेडियस निकालेंगे, और एक बार हमें रेडियस पता चल गया तो हम खेत का एरिया निकाल के और जो रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेंदी जाएगा बट इजी है सॉल्यूशन। ठीक है, सो जस्ट लुक ऑन द बोर्ड। ओके, सो यहां पर हमने सबसे पहले निकाल लिया हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है 5280 एंड रेट हमारा है 24। सो 24 1 जा 24, 24 22 जा 528 एंड 0 जा 0। सो हमारा पेरीमीटर आ गया है 220 मीटर। ये चीजें, ये जो आंसर्स आप निकालेंगे उस वक्त उनके आसपास एक सुंदर सा बॉक्स बना दीजिए, तो इट विल लुक गुड। ओके, इट विल लुक नीट एंड टाइडी। ओके, यहां से हमें हमारा पेरीमीटर पता चल गया। ठीक है, अब पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, यहाँ पर हम पेरीमीटर बोल रहे हैं इसीलिए बार बार पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख देते हैं, आप चाहें तो सर्कमफेरेंस भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है 2πr होता है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमने निकाला 220, ये हो गया 2πr। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं कर रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, तो हम 22/7 ही लेंगे। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालना है, इसलिए रेडियस इधर ही रह जाता है। और ओके, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू r। ठीक है, अब ये रेडियस इधर ही रह गया, ये 7 इधर नीचे है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो इधर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 220 इंटू 7, और ये दोनों भाई नीचे आ जाएंगे 2 इंटू 22। देखो ये यहाँ पर सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि 3.14 लेते हैं तो यहाँ पर डेसिमल में मल्टीप्लीकेशन होता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ से देखो 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 एंड 0 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमारा जो रेडियस आया है वो आया है 35 मीटर। ओके, एक और चीज, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, सो हमारा रेडियस यहाँ पर आ गया 35 मीटर। गुड। अब लास्ट चीज जो हमारी आती है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना पड़ेगा हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए फ्लोइंग का। ओके, सो यहाँ पर हम कर देते हैं एरिया ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा πr², क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। ठीक है, अब यहीं पर हम कॉस्ट भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज वी आर इन 10th क्लास। टोटल कॉस्ट, बच्चों जैसी चीजें नहीं करेंगे कि पहले एरिया अलग से निकाला उसके बाद में हमने कॉस्ट मल्टीप्लाई करी, रेट मल्टीप्लाई करा, नहीं, थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे बिकॉज वी आर इन 10th क्लास। टोटल कॉस्ट πr² इंटू रेट 22/7 इंटू r², मतलब 35 इंटू 35 हो जाएगा, इंटू 0.50। डेसिमल हटाया, 1 लगाया, पीछे 2 डिजिट्स हैं इसीलिए नीचे 2 जीरोस लगेंगे। 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा एंड 2 11 जा। ओके, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। नाउ कम्स 55 इंटू 35। सो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ, ओके, $1925. Okay, yes, $1925. Okay students,
सो नाउ कमिंग टू आवर एक्सरसाइज 12.1, हमारा पहला क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिसमें से एक का रेडियस आपको 19 सेंटीमीटर दे रखा है और एक का रेडियस आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ओके, ये दो चीजें आपको दे रखी है। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि बताओ उस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा जब इन दोनों की सरकमफेरेंस को मिला करके ये बड़ा वाला सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली इस वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस हमको दे रखा है उसे हम डिनोट कर देंगे R1 से, जो कि है हमारा 19 सेंटीमीटर गिवन। ओके, R2 हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछ लिया है रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। ओके, सो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल्स टू, क्या हम इन दोनों का सरकमफेरेंस जब जोड़ देंगे तो वो बड़े वाले सर्कल के बराबर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हो गया फर्स्ट सर्कल, ये हो गया सेकंड सर्कल और ये हो गया बड़ा वाला सर्कल। तो जब इनको खोल खोल के हमने पूरा एक वायर बनाया, इनका एक वायर की तरह इन्हें इमेजिन करो। कैसे? ये एक वायर से बना है, ये दूसरे वायर से बना है, इन दोनों को मिला करके जब बनाया तो ये वाला सर्कल बन गया। तो इसको जब हमने खोला तो ये पहला वायर, इसको खोला दूसरा वायर, उन दोनों वायर को हमने जोड़ा और बड़ा वाला सर्कल बना दिया। तो ये तो बड़े वाले सर्कल की सरकमफेरेंस बन गई। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बिगर सर्कल को हम ऐसे लिख देंगे 2 पाई r, इन दोनों को छोटे छोटे को लिख देंगे 2 पाई r1 एंड 2 पाई r2। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी है इसके पहले अलजेब्रा एंड अदर चैप्टर्स में कि जब एक चीज दोनों टर्म के पास में है तो वो हम ले लेते हैं कॉमन। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से हम एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक एक्स रह जाता है और ये एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा आ गया कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रह जाता है ना। मतलब इसमें 3 एक्स है और इसमें 2 एक्स है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितने एक्स कॉमन निकाल सकते हैं? 2 एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे 2 हो गए तो यहाँ पर तो एक एक्स बच गया और यहाँ पर 2 थे तो यहाँ से पूरी ले लिया हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो क्या हम यहाँ से ये 2 पाई कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये 2 पाई कॉमन लिया, ये हो गया R1 प्लस R2, यहाँ पर ये R1 बच गया प्लस ये R2 बच गया। ठीक, इसके बाद में ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के आमने सामने सेम साइन, मतलब प्लस और प्लस वाले नंबर कैंसिल हो जाते हैं, माइनस और माइनस वाले नंबर कैंसिल हो जाते हैं, सेम नंबर अगर है तो। ठीक है, तो हमने ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारा ये जो R आता है वो क्या आता है, वैल्यूज पुट करेंगे। R1 की वैल्यू है हमारी 19 एंड R2 की वैल्यू है हमारी 9, जो हमारा आंसर आ जाएगा R इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। So this is your solution. Okay students, so our second question, the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. ठीक है, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें सरकमफेरेंस दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में दे दिया है हमें एरिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन
इन द सेम मैनर हमारा R1 कितना दे रखा है इन लोगों ने 8 सेंटीमीटर एंड R2 हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछ लिया है कि जो बड़ा वाला सर्कल का एरिया आएगा उसका रेडियस हमें बताना है। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर हम सरकमफेरेंस की जगह क्या यूज कर लेंगे, एरिया। ओके, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो यहां पर से पाई कॉमन ले लेंगे, अब जैसे उसमें 2 पाई लिया था, ये पाई कॉमन आया, यहाँ पर बचा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचा R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई से हो गया पाई कैंसिल, ये R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 एंड 4 समथिंग ओके 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर सेंटीमीटर। सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। सो R इज इक्वल्स टू रूट 100, R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस आ गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर क्वेश्चन थर्ड, figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. Okay students, so हमें यहाँ पर एक R3 बोर्ड दे रखा है, उसके अंदर अलग अलग रीजन्स हैं, हमको हर एक रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो थोड़ा लेंदी रहेगा बट इजी है। सपोज ये वो R3 बोर्ड है, इसके अंदर एक ब्लैक हो गया, एक ब्लू हो गया, एक व्हाइट हो गया, एक गोल्ड हो गया एंड सो ऑन, जितने भी रीजन्स उसके अंदर दे रखे हैं। हमें ये हर एक का अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड वाले का निकाला, उसके बाद में गोल्ड से लेकर के ये जो यहाँ तक रेड वाला है वहां का निकाला, और इस पूरे सर्कल में से इस वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर इन द सेम वे जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पूरे का एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल के और इस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सिर्फ ये वाला बैंड बच जाएगा। इस तरीके से हमको पांचों रीजन्स का एरिया निकालना है। सो हम फर्स्ट वाला जो हमारा दे रखा है गोल्ड स्कोर, उसका निकाल लेते हैं एरिया सबसे पहले। ओके, सो हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर। हमारा डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हम निकाल लेंगे। ओके, इसके रेडियस को हम यहाँ पर R1 ले लेते हैं ताकि जब हम आगे और सॉल्यूशन करेंगे तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर जो कि रहेगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले जो आएगा हमारा वो हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं जो कि रहेगा पाई R1 का स्क्वायर 22/7 इंटू हमारा जो रेडियस है वो हमें दे रखा है 10.5। ठीक है, और अगर हम चाहें तो अभी यहाँ पर इसको डेसिमल में ना लेते हुए
21/2 ले लेते हैं। तो 7 3 सा 21, 2 11 सा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेड स्कोर हम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेड स्कोर, तो वो क्या हो जाएगा, सपोज ये रेड स्कोर एंड ये गोल्ड स्कोर है, ठीक है, और ये रेड। तो ये हम पहले इतना एरिया तो निकाल चुके हैं जो कि ये आया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस पूरे रेड वाले सर्कल का एरिया निकाल के ये वाला एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेड स्कोर का एरिया जो सिर्फ ये वाला बैंड है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेड स्कोर इज इक्वल्स टू एरिया अप टू रेड स्कोर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, ठीक है। तो अब हम इसको सेपरेटली निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे सेपरेटली, क्योंकि हमें इसकी नेक्स्ट वाले पार्ट में वापस से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एरिया अप टू रेड स्कोर हमारा कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इसको ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम रेडियस R1 ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले R2 हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, इस R1 में जो विड्थ ऑफ बैंड हमें दे रखी थी, एक चीज हम यहाँ पर लिखना भूल गए कि हर एक बैंड की विड्थ हमें दे रखी है 10.5, मतलब सपोज ये और ये, तो इस बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 दे रखी है। ये 10.5 है तो ये भी 10.5 ही हमें दे रखा है। और इस टोटल को यदि जब हम प्लस कर देंगे तो हमें ये वाला पूरा रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। तो विड्थ हमें दे रखी है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर R2 कैसे निकाल देंगे हम, इस विड्थ को और इस रेडियस को प्लस करके। सो 10.5 प्लस 10.5 यहाँ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, तो जो आ जाती है हमारी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 सा 21, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, ओके, 66 इंटू 21। तो जो आएगा हमारा आंसर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अभी रेड स्कोर तक का एरिया आया है। अब हम इसमें से हमारा जो गोल्ड स्कोर वाला एरिया था उसको माइनस कर देंगे। तो 1386 माइनस हमारा गोल्ड स्कोर का जो एरिया था वो था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया था। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो ये हमारा एरिया ऑफ रेड स्क्वायर आ गया है, ओके स्टूडेंट्स। सो अब हमारी बारी आ जाती है यहाँ पर एरिया ऑफ ब्लू स्कोर निकालने की। तो एरिया ऑफ ब्लू स्कोर हम निकालेंगे एरिया अप टू ब्लू स्कोर माइनस एरिया ऑफ रेड स्कोर, मतलब एरिया अप टू रेड स्क्वायर जो था, ठीक है। ऑफ नहीं लगाएंगे यहाँ पर, अप टू रेड स्क्वायर, अप टू रेड स्कोर, ओके। तो अब यहाँ पर पहले हम एरिया अप टू ब्लू स्कोर निकाल लेते हैं, जो कि हमारा हम ले रहे हैं पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। तो R3 की वैल्यू हम ले लेंगे, यहाँ पर हमारा रेडियस था 10.5। अब यहाँ पर हम 3 बार उस चीज को प्लस कर रहे हैं, पहले गोल्ड स्कोर का रेडियस, फिर जो हमारा रेड बैंड था वो, उसके बाद में ब्लू बैंड था वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जब हम प्लस करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर आ जाता है। इस चीज को जब हम ऊपर उसके अंदर पुट करेंगे तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5,
तो यहाँ पर अभी हमारा जो एरिया अप टू ब्लू स्कोर था वो आया है। इसके बाद में अब हम इस वाले एरिया में से जो अप टू रेड स्कोर वाला एरिया था उसको कर देंगे हम माइनस। ठीक है, तो सिक्स था, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू स्कोर या ब्लू वाला जो बैंड है वो आया है 1732.5। नाउ एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर निकालने के लिए ब्लैक स्कोर तक का एरिया हमने लिया और ब्लू स्कोर का एरिया जो हम निकाले थे उसको माइनस कर देंगे लास्ट में। सो एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर अप टू ब्लैक स्कोर विल बी पाई आर 3 पाई आर 4 का होल स्क्वायर। तो रेडियस हमारा यहाँ पर हमको 4 बार प्लस करना पड़ेगा, राइट? ओके, 42 centimeter. Okay, now putting it in the formula. ओवरऑल जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल में ये अभी हमारा आया है एरिया अप टू ब्लैक स्कोर। ओके, अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं हमारा ब्लू स्कोर का एरिया। ब्लू स्कोर का एरिया था हमारा 3118.50। सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ व्हाइट स्कोर, ऑफ ब्लैक स्कोर। तो एरिया ऑफ टू व्हाइट स्कोर हम पहले निकाल लेंगे। विल बी पाई R5 का होल स्क्वायर। R5 हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ओके, फिलहाल में ये जो एरिया आया है हमारा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है अभी हमारा अप टू व्हाइट स्कोर। अब इसमें से हमारा जो ब्लैक स्कोर वाला एरिया था अप टू ब्लैक स्कोर उसको हम माइनस कर देंगे। दैट इज 5544 को हम माइनस कर देंगे। 5 माइनस 5544, तो लकीली आपका आंसर 3118.5
50 या 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 5 लिखे या 50 लिखे, एक ही बात है। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन 4th इज द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometers per hour। दो इम्पॉर्टेंट चीजें। पहली चीज कि ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दी एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसलिए इसे हो सके तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, अच्छे से 3-4 बार सॉल्व कर लीजिए तो अपने आप आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपके जो डायमेंशंस दे रखे हैं या जो वैल्यूज दे रखी है वो कुछ मिनट्स में है, कुछ किलोमीटर्स में, कुछ सेंटीमीटर्स में एंड कुछ आवर्स में है, ठीक है। तो इन चारों को इकट्ठा करके हम एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थर्ड थिंग इज क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बोला है कि एक व्हील है, उसका डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है और वो मतलब कार के व्हील्स हैं जो कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रही है। अब हमको पूछा है कि बताओ भैया 10 मिनट में उसके जो व्हील्स हैं वो कितनी रिवॉल्यूशन कर लेंगे। देखो, इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट समझो। सपोज ये एक रोड है, ये एक व्हील है, ठीक। अब यदि हम, ये इसका रेडियस हो गया, ओके, यदि हम यहाँ पर एक मार्क लगा दें और इस व्हील ने जब पूरा रोटेट करना स्टार्ट करा तो एक पूरी रोटेशन हम कब मानेंगे, जब ये पूरा इस तरीके से घूम के और वापस यहाँ पर आ जाए। मतलब इसने इतना पूरा डिस्टेंस इसके ऊपर गोल घूम लिया है, एक पूरी सरकमफेरेंस जो आ गई है, ठीक है। ओके, ये चीज अभी दिमाग में रखना। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, तो इतना डिस्टेंस उसने कवर भी किया है और ये इतना डिस्टेंस कितना है कि इसकी एक सरकमफेरेंस बन जाए इतना, ठीक। नाउ डायमीटर ऑफ व्हील हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में एक और चीज आप लोगों को दे रखी है, स्पीड ऑफ कार। स्पीड ऑफ कार आप लोगों को दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोगों को जो व्हील है उसका रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा है एंड डिस्टेंस दे रखा है हम लोगों को किलोमीटर्स में, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। टाइम हमसे बोला है 10 मिनट में कितना वो रोटेट करेगा या कितना टाइम्स रिवॉल्यूशन करेगा। ओके, तो इस आर को हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। सो सबसे पहले कन्वर्टिंग 66 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन होगा, हमको पता है। डायरेक्ट कर दे क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। 66 किलोमीटर से पहले होगा मीटर में कन्वर्ट, तो 66 में हमने पहले 1000 मीटर का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 66 में 1000 का मल्टीप्लाई करा। फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो आया ये सेंटीमीटर। ओके, 6650 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 1 आवर इंटू मिनट। 1 आवर इंटू मिनट मतलब 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 मिनट्स हो जाएंगे बस। ये यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन था वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद में हमें निकालना है 10 मिनट्स में उसने कितना रोटेट करा होगा, ठीक है। तो यदि हम इस पूरे को 10 से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत, 10 मिनट्स का निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले इसको
वापस से हमारा जो इस वे में लिखा था वो करेंगे। मतलब एक आर में वो इतना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 10 मिनट्स में कितना करेगी, तो इधर हम अभी 10 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। 60 इंटू 10, गुड। 6 इधर 0 से 0 कैंसिल, 11 जा एंड रिमेनिंग 5 जीरोस। ओके, इसके बाद में अभी हमको ये डिस्टेंस आया है, हमको बोला है कि बताओ ये कितना डिस्टेंस का आई मीन कितना रोटेशन, कितने टाइम्स रिवॉल्यूशन करेगी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, उसको सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे। सरकमफेरेंस आएगी हमारी 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला है फिलहाल 40। ओके, अब इस चीज को इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो पुट करने पे हो जाएगा 240। अब ये 7 इधर है तो ये इसके पास ऊपर चले जाएगा, कैंसिल कर देंगे। 11 1 जा 11, 0 जा 0 जा 0 जा 0 जा 11 2 जा, ओके। 2 1 जा 2500 and then 4 1 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20। 625 into 7। रिवॉल्यूशंस, इतने रिवॉल्यूशंस ये करेगी 10 मिनट्स में। सो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ the perimeter and the area of a circle are numerically equal then the radius of the circle is। ठीक है, हमको कंडीशन क्या बोली है कि पेरीमीटर और एरिया एक सर्कल का न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक है, सो हम ये कंडीशन लिखते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर है। ठीक है, तो ये ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, इस तरीके से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल्स टू 2। अब हमें कुछ यूनिट नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पर सिंपली 2 यूनिट लिख देते हैं। तो रेडियस उस सर्कल का जिसका पेरीमीटर भी इक्वल है और एरिया भी इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है, उसका रेडियस रहेगा 2 यूनिट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर नॉलेज बेल्स पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर मेरा पेज है मृणाली शर्मा क्लासेस के नाम से, फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share. Thank you so much.